हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में। हम लोग अपना एनालिसिस हमेशा की तरह हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं और हमें क्या करना है, बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को ही फॉलो करना है, जिससे हमें बेटर एंट्री मिले और टारगेट्स मिले। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बैंक निफ्टी के डिस्कस किया था कि मार्केट जो है, जो हमारा टारगेट था वो था 57,600 समथिंग का, वो मार्केट ने अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखें तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। पहली चीज़, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सेकंड ये है कि मार्केट में ये जो मंथली की कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में कुछ कह नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे हम लोग गए वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे हम लोगों ने देखा मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया है, तो स्विंग हाई हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब जैसे देखें तो ये स्विंग हाई के बाद मार्केट और ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये जो वीकली की कैंडल है अभी ये क्लोज नहीं हुई है, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लानिंग कर पाए। रीज़न क्या है, जब तक ये वीकली की कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। ठीक है, तो जब मार्केट में ये वीकली की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास एक नैरेटिव होगा जहाँ से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड का प्लान कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट बुलिश कैंडल्स तो फॉर्म कर रहा था। जो कल की कैंडल है ये कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म की है। ठीक है, तो इस कैंडल जो फॉर्म करने के बाद यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब जो डेली टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना तो हमारे पास एक नैरेटिव मिल चुका है। अब यहाँ से हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो डेली के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप है उसको देखें तो कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं। हम लोग लेते हैं 1 आवर में 1 बुलिश लेग के हिसाब से एंड 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई का रहेगा, मतलब 58,260 का रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम लोग गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इस पॉइंट से, जो फेयर वैल्यू गैप का रिट्रेसमेंट एरिया है, इस पॉइंट से यहाँ पे स्विंग लो बनाए। स्विंग लो बनाने के बाद 1 आवर में मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। जब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप स्विंग लो के बाद फॉर्म हो जाएगा तो इससे पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट है मार्केट का ये स्ट्रांग मूवमेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल जो हो वो रिस्पेक्ट भी हो सकती है और डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल हो वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अगर मार्केट में ऐसा हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग एंट्री ले लेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,260 का। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम लोग एंट्री ले लेंगे क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का नैरेटिव था। तो डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव के हिसाब से हम लोग 15 मिनट में भी ले सकते हैं एंट्री। और वो देखते हैं कैसे लेंगे हम लोग एंट्री। जैसे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो लाइंस ड्रॉ की थी मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको बेटर क्लियर समझ में आएगा इसके बाद। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मार्केट जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे स्विंग लो बनाए। अब स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करने के बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे एक स्विंग लो और बनाए। ठीक है, जब यहाँ पे एक स्विंग लो और बन जाएगा तो ये जो स्विंग लो होगा, प्रीवियस स्विंग लो होगा, वो एक स्ट्रांग हो जाएगा। वो जो स्विंग लोज बन रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप के साथ बने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप और फॉर्म करे। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल रहेगी वो रिस्पेक्ट कैंडल हो सकती है और डिसरिस्पेक्ट कैंडल हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल हो वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होगी। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,260 का रहेगा। तो अभी हम बैंक निफ्टी का हम लोग अभी करंटली बुलिश में है। ठीक है, ये है हमारा प्री एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो बैंक निफ्टी के प्री एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।